गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसआर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो अब तक हमारा मैथ का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंटीजर्स, जिसमें हमने देखा था इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या होते हैं एंड एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। सो इस वीडियो में बात करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, तो सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होता है? लेट्स सपोज वी हैव टू इंटीजर्स a and b, okay, then their subtraction is a minus b, okay, this is called the subtraction of the integers, okay. Or for example, if I have integer 5 and 3, okay, and I have to subtract 3 from 5, so subtract 3 from 5. So what I will write? 5 minus 3, and 5 minus 3 you know is 2. Similarly, if I write subtract 5 from 3, subtract 5 from 3. Okay. So how will I write? 3 minus 5. देखो इसमें क्या था, 5 minus 3 आपको पता है 2 होता है, लेकिन 3 में से 5 को कैसे माइनस करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा लार्जर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट लार्जर नंबर क्या, मेरे पास 5 में से 3 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। बट देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कैसा पॉसिबल है? यहाँ पे तो 2 मेरा सही है, बट यहाँ पे मेरा गलत है। अब इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस नंबर के सामने साइन, जो भी नंबर बड़ा होगा उसके सामने वाला साइन कहाँ पे आएगा, इसके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, 5 क्या था, अगर जहाँ पे कोई साइन नहीं होता प्लस बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं, तो +5 था, तो बड़ा नंबर क्या है मेरा 5 के सामने वाला साइन क्या था, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे क्या था मेरे पास, बड़ा नंबर क्या है मेरे पास 5, लार्जर नंबर इज 5, तो उसके सामने वाला साइन क्या है मेरा माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा माइनस। ओके, तो इसके बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सबट्रैक्शन की। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन इज, पहले इसको नोट कर लीजिए। सो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, properties of subtraction of integers। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स if I have two integers, if a and b are two integers, then a minus b is always an integer। मीन्स अगर मेरे दो नंबर है a एंड b, मेरे दो इंटीजर हैं, अगर मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा हमेशा क्या मिलेगा, मुझे एक इंटीजर मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी एंड b माइनस ए बी करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, एक ऑलवेज आई विल गेट ए इंटीजर। तो दोनों ही केस में मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी होती है मेरी, व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी इज commutative property। So in this case, in addition, what we had, that addition is commutative, but subtraction is not commutative। Okay, not commutative means similarly if a and b are integers, then सो जब हम एडिशन की बात कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ओके,
एंड फॉर एग्जाम्पल 3 plus 5 equals to 5 plus 3. In both the cases, this 3 plus 5 is 8 and 5 plus 3 is 8. Means this is valid for addition. But अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, a minus b equals to b minus a, ये होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है. तो देखो फॉर एग्जांपल ये सेम एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं इसी का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं. सो 3 minus 5 एंड 5 minus 3, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो 3 minus 5 मेरा क्या होगा? 2 विद माइनस साइन. ये क्या होगा मेरा? -2. ओके, और ये क्या होगा मेरा? 2. सो मेरा -2 और 2 मेरे इक्वल नहीं है. अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ इसको तो ये 0 है, 2 यहाँ पे आएगा और -2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. तो ये दोनों क्या हो गए मेरे? अलग अलग. तो इसलिए ये मेरे इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे मीन्स दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू एंड दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल टू. तो ये क्या होगा? फॉर सबट्रैक्शन. ओके, सो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. इसको नोट करिए. इसके बाद आएंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी पे. सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो सिमिलरली जब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो ये भी सबट्रैक्शन मेरा क्या होगा? एसोसिएटिव नहीं होता है. तो नॉट एसोसिएटिव. फॉर एग्जांपल इफ ए बी एंड सी, अब मेरे पास कितने आ गए? यहाँ पे 3 इंटीजर्स आ गए. आर इंटीजर्स. देन जब मैं एडिशन की बात कर रहा था तो मैं क्या कर सकता था? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. इस केस में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे तो 2 प्लस 3 प्लस 5, ओके, और 2 प्लस 3 प्लस 5. गॉट इट? तो अगर देखो सबसे पहले सॉल्व करते टाइम इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि जो भी पहले ब्रैकेट में आएगा पहले उसको सॉल्व करना है. तो 2 प्लस 5 कितना हो गया मेरा? 5. 5 प्लस 5 कितना हो गया मेरा? 10. ओके, यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 2 प्लस 3 प्लस 5. ब्रैकेट में क्या है? 3 प्लस 5 मेरा क्या है? ब्रैकेट में. तो मैं इसको सॉल्व करूंगा. 3 प्लस 5 कितना हो गया मेरा? 8. एंड 2 प्लस 8 कितना हो गया मेरा? 10. तो मीन्स ये मेरी बात सही है यहाँ पे. तो मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है सही है किसके लिए? ये है फॉर एडिशन. बट फॉर सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं देन a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये बताइए. तो अब इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं सीधे. सो 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 5. एक ब्रैकेट कहाँ पे था? फर्स्ट 2 पे, और दूसरा ब्रैकेट कहाँ पे था? लास्ट 2 पे. तो 2 माइनस 3, तो 2 में से -3 करूंगा तो मैं क्या बचेगा मेरे पास? 1 माइनस के साथ. एंड ये क्या बचेगा मेरा? -5. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट में पहले क्या है मेरे पास? 3 माइनस 5. 3 माइनस 5 क्या होता है मेरा? -2. ओके, -1 और -5 क्या होगा मेरा? -6 हो जाएगा. और देखो मैंने आपको बताया था 2 माइनस माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन नहीं होता तो दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है मेरा? प्लस. तो हो जाएगा मेरा प्लस. तो यहाँ पे है मेरा -6 और यहाँ पे मेरा 4. क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है. ये इक्वल नहीं है. ये इक्वल नहीं है तो ये भी मेरा इक्वल नहीं होगा. तो अगर ये वैलिड होता तो क्या होता मेरा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. बट फॉर सब्ट्रैक्शन दिस इज नॉट एसोसिएटिव. सो वी कैन राइट फॉर सब्ट्रैक्शन
the associative property does not hold. ओके, तो इस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन पूरा हो जाता है। देन बेस्ड ऑन दिस आपको एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करनी है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1A, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एज एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। The question is 15 plus minus 8. Okay. The answer is, how can I write this? 15 is 15 plus multiply by minus. Plus का multiply किसके साथ हो रहा है? माइनस के साथ। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आएगा। माइनस देन क्या है मेरे पास 8। 15 में से 8 अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 7। ये क्या हो गया मेरा आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 3, इस तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो एक्सरसाइज 1A में आपके कितने हैं टोटल क्वेश्चन है आपके 16। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।